महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। महाराष्ट्र के लिए एआईसीसी के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और राज्य चुनाव के वरिष्ठ समन्वयकों की नियुक्ति की गई है और अशोक गहलोत और जी परमेश्वर को सीनियर ऑब्जर्वर महाराष्ट्र का बनाया गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सीनियर पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं अविनाश पांडे और मुकुल वासनिक को राज्य चुनाव में वरिष्ठ समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो एआईसीसी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बड़ी नियुक्तियां की हैं, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी जिम्मेदारी दी गई है। अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण क्षेत्र का सीनियर पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं सचिन पायलट को मराठवाड़ा का सीनियर पर्यवेक्षक बनाया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी को अमरावती और नागपुर में सीनियर पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो एआईसीसी की तरफ से नियुक्ति की गई है और तमाम ऑब्जर्वर्स बना दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में महाराष्ट्र भेजा जाएगा। वहीं सचिन पायलट को भी ऑब्जर्वर की भूमिका में महाराष्ट्र चुनाव में कार्य करना होगा। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है और एआईसीसी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। और क्या जानकारी इस नियुक्ति को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज चुनाव आयोग की तरफ से 3:30 बजे प्रेस वार्ता होनी है। उस प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके ठीक पहले अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर के नाम को घोषित कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनके साथ डॉक्टर जी परमेश्वर को भी रखा गया है। वहीं भूपेश बघेल को बनाया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी, उमंग सिंगर और सचिन पायलट, उत्तम कुमार रेड्डी, टीएस एमपी पाटिल, ये तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है एक एक कदम फूक फूक कर चलती है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में जो उसको हार मिली है उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपने बड़े और जिम्मेदार नेताओं को, रणनीतिकार नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है कि ये लोग महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और जो संगठनात्मक रूप से जो चीजें हैं उनको मजबूत किया जा सके। क्योंकि देखिए, जो कुछ कमी रही है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जिसकी वजह से नाकामी देखने को मिली है, हार देखने को मिली है कांग्रेस पार्टी को, वह गलती महाराष्ट्र में न हो, इसको लेकर के कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखिए, लंबा उनका अनुभव रहा है संगठनात्मक रूप से और शासन प्रक्रिया में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत जो है विपक्षी दलों में देखिए एक सर्वमान्य नेता है। उनकी जो बात होती है उनकी बात को कोई इग्नोर नहीं करता है और यही स्थिति है महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के साथ जो घटक दल है, चाहे वो शरद पवार की बात कीजिए या उद्धव ठाकरे की बात कीजिए, अब इसमें कोई कांग्रेस पार्टी एक ऐसे मजबूत नेता को सामने रखना चाह रही थी जो आने वाले समय में आगे की रणनीति तय करे और कोई किसी प्रकार की कोई जो भी बात रखे वो एक बार अशोक गहलोत से राय मशवरा जरूर कर दे। इतना देखिए, राजनीति में अशोक गहलोत का इतना बड़ा कद है कि अगर वो कोई बात करेंगे तो शरद पवार भी उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं और यही वजह है कि इससे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अशोक गहलोत को। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत भी एक बड़ी भूमिका पर्यवेक्षक के रूप में निभाने वाले हैं। तो देखते हैं अब किस तरह की डिसीजन मेकिंग कांग्रेस की महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलती है। बहरहाल राजीव, आप बने रहिए और आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज एक तरफ जहां महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें तारिक अनवर और अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विक्रमार्क मल्लू को जिम्मेदारी दी गई है झारखंड चुनाव के लिए और तीनों को यहां पर सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इससे पहले हम आपको महाराष्ट्र के कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स की जानकारी दे रहे थे। तो वहीं देखिए, चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही प्रदेशों में होना है। आज तारीखों का ऐलान होना संभव है। तो ऐसे में एआईसीसी की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव में भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें तारिक अनवर और अधीर रंजन चौधरी समेत भट्टी विक्रमार्क मल्लू को जिम्मेदारी दी गई है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी पर्यवेक्षकों की सूची बन गई है। सीनियर लीडर्स को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी को झारखंड में सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में रहने वाले हैं।